अब ये सवाल आपके सामने रखा गया कि दो टीमों को बैन करने के बाद क्या कालिख जो है आईपीएल की खत्म होगी, क्या क्रिकेट की छवि सुधरेगी। रिजल्ट जो है चौंकाने वाले हैं। आप में से सिर्फ 35% कहते हैं कि हाँ इससे फायदा होगा, लेकिन 65% ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी दाल में काफी कुछ काला है। सीधा आदित्य वर्मा के पास चलते हैं। आप कहते हैं कि विसल ब्लोअर, और आप कहते हैं कि चलिए छवि इससे सुधरेगी, लेकिन लोग तो कहते हैं कि नहीं, इससे छवि नहीं सुधरेगी। सवाल यह है कि छवि सुधारने का काम बीसीसीआई को करना है। मैंने पहले भी कहा है कि अपने जजमेंट डिलीवर के दौरान बार बार समिति ने इस बात को दोहराया आज कि इन लोगों ने आईपीएल के साथ फ्रॉड किया, बीसीसीआई का नाम खराब किया, इसलिए ये दोषी हैं। और दूसरी बात है, कवर अप द करप्शन इज ऑल्सो अ करप्शन। कल तक श्रीनिवासन साहब का राज था, जो भी चीज होती थी उनके आगे किसी को छींकने तक की ताकत नहीं थी। आज जबकि श्रीनिवासन बाहर हैं बोर्ड से, बोर्ड में काम करने से उनको रोक लगा दिया गया, तो छवि 35% जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। क्योंकि क्यों बारबाडोस में बीसीसीआई का अध्यक्ष के हैसियत से वो चेयरमैनशिप का लीड किए थे आईसीसी के मीटिंग, हमारे बोर्ड के सेक्रेटरी वहां मौजूद थे। अगर आज के जजमेंट के बाद आज जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर बीसीसीआई अविलंब कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, क्रिमिनल केस नहीं दायर करती है, तो 35% जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई अगर ऐसा करती है तो लगेगा कि बीसीसीआई सीरियस है और बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट के उस दावे को कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरा काम है कि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम बनाना, अगर बीसीसीआई वाकई ऐसा चाहती है तो सबसे पहले आज के दोषी पाए लोगों को इंक्लूडिंग मिस्टर एन श्रीनिवासन के ऊपर भी जो भी हमारा कानून कहता है उन धाराओं में केस दर्ज करे। आदित्य वर्मा जी, ये बताइए कि अधिकारियों की बात हो गई, टीमें भी बैन हो गई, क्या क्रिकेट फैंस को इस वक्त ये जानने की जरूरत है कि वो 13 इंडिविजुअल्स कौन थे? क्योंकि वो 13 इंडिविजुअल्स बड़े बड़े नाम हो सकते हैं क्रिकेट के मैदान में, और हो सकता है खामखा उन सबका नाम बदनाम हो रहा हो। क्या आपको लगता है, जैसे मुद्गल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट वो 13 नामों के आगे क्या क्या लिखा है वो बताए? हमको तो लग रहा है कुछ तकनीकी भूल हो गई है, चाहे समिति के द्वारा चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर को डिलीवर करने के समय, क्योंकि यह स्पष्ट था जब जस्टिस मुदगल साहब का समिति भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति थी, और सील्ड इन्वेलप का नाम जो भी था, पब्लिक नाम बड़ा नहीं होता है, अगर कोई कानून को तोड़ता है तो वो मुजरिम कहलाता है। नहीं हो सकता है कि वो 13 कानून को तोड़ने वाले ना हो, यह भी बात है कि वो 13 कानून को तोड़ने वाले ना हो सकता है कि मसलन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें मेरा नाम हो, मैं कानून को नहीं तोड़ रहा, शायद मेरे बारे में कहीं बात हुई थी, हो सकता है कि उसमें जांच में ये साफ किया गया हो कि नहीं ये आपका नाम साफ है। मैं उस लिहाज से भी बात कर रहा हूं, क्योंकि उस खिलाड़ी के लिए भी जरूरी हो सकता है कि जो नाम दबे जुबान में कमरे में लोग लेते हैं वो बाहर आए और साफ हो। देखिए विक्रांत जी, आप तो क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीका से फॉलो करते हैं, राजदीप सरदेसाई सर भी बैठे हुए, इतने महान क्रिकेटर के पुत्र भी हैं। मैं आपको कहता हूं कि जब टीम का मालिक बेट करता है कि हमारा टीम 130 और 40 के बीच में आउट हो जाता है, होगा और होता है, तो क्या आप इसको बेट बोलेंगे कि फिक्स बोलेंगे? फिक्स है ये। मालिक ने मैच वो फिक्स किया था राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट में। बहुत ऐसी तकनीकी चीज है जिसको उजागर करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बेटिंग, लेकिन जब ऑनर बेटिंग करता है अपने टीम पर तो हम उसको बेटिंग नहीं बोलेंगे, उसको फिक्सिंग कहेंगे। आपका यही सवाल मैंने रख दिया स्टूडियो में। मदन जी और राजदीप एक एक करके जवाब देंगे। बताइए कि क्या सिर्फ मालिक, अगर मालिक आज दोषी है, हम इसे सिर्फ बैटिंग कर छोड़ सकते हैं कि मालिक बैटिंग कर आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं, मालिक को सजा मिल गई, टीम को सजा मिल गई, या फिर अंदर घुसने की जरूरत है कि क्या ये बैटिंग फिक्सिंग है? और अगर ये फिक्सिंग है, क्या ये 1, 2, 3 या 5 खिलाड़ियों के बिना हो सकती है? नहीं, देखिए अंदर घुसने की बात तो है, अगर आपने बिल्कुल इसको क्लीन करना है तो। बाकी देखिए जो भी इन्वॉल्व है उसको सजा मिलना जरूरी है, जो कि आज उन्होंने दी भी है, क्योंकि मालिक जो है उसको हर चीज़ मालूम होती है अंदर भी, क्या वो टीम कर रही है, कैसे मैं अपन को मालूम था कि क्या क्या वो अंदर हो रहा है, तभी इसी वजह से वो इस मैच फिक्सिंग सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हुए हैं। पर मेरे विचार में जो है, आपके जो नामों के नाम ले रहे हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ये बाहर निकले जाए ताकि क्लियर हो जाए।
मैं चाहूंगा कि नाम क्लियर हो। ऐसे कमरे में, जैसे आप कह रहे हैं, कमरे में बंद रहना, क्योंकि जो मैच का जिक्र आदित्य जी ने कहा कि किसी एक मैच में 130 और 140 के बीच राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर 139 पर एक सिमट जाएगी और उस पर बेट हुआ था। अब सवाल यह है कि अगर ये वाकई इसमें कोई सच्चाई है तो इसका मतलब है फिक्सिंग हुई है, अगर इसमें फिक्सिंग हुई तो इसमें प्लेयर शामिल थे, अगर नहीं हुई है इसका मतलब है ये केवल अफवाहें हैं, इस पर कोई तत्व नहीं है। तो ये सब जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कल ही आपने देखा होगा हिकेन शाम, मुंबई का जो क्रिकेटर है, उस पर जो आरोप लगा है कि वो एक राजस्थान रॉयल्स प्लेयर के पास गया था और उसको कहा था कि आप इस मैच में अंडर परफॉर्म कीजिए, अब उसे सस्पेंड किया गया है। अब ऐसे कितने क्रिकेटर हैं देश में इस समय जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आपने इन पर क्या कार्रवाई की है, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन की है? उस दिन ललित मोदी ने एक आरोप लगा कि कुछ क्रिकेटर जो थे वो फिक्सिंग में उनका नाम आया था या सट्टेबाजों उन्होंने गिफ्ट्स लिए थे, उन्होंने गिफ्ट्स लिए। क्या उस पर किस तरह की कार्रवाई हुई? आपके जो एंटी करप्शन जो विंग है वो किस हद तक, किस लेवल तक कार्रवाई कर पा रही है? ये सब सवालों पर अगर आप एक ओनर या दो ओनर को सस्पेंड करते हैं, हाँ आपने एक मैसेज भेज दिया है, लेकिन क्या आप सिस्टम को वाकई क्लीन करना चाहते हैं? इस पर अभी सवाल है। शतुर्मुर्ग, ऑस्ट्रिच नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि सबके ये जो बीसीसीआई जो है ये सब एक ही थाली के चटके बट्टे हैं, उसी थाली में। लेकिन उनको डर नहीं होगा राजदीप, बीसीसीआई को आज इतना कड़ा फैसला, और अभी ये उनका पहला डोमेन है, जो दूसरा डोमेन है सुंदर रमन पर, तीसरा डोमेन है बीसीसीआई के सेटअप पर, जो 127 करोड़ जनता 30-31 वोटों के हाथ में है, जो स्टेट एसोसिएशंस है, अगर उनके हाथ से निकल गया तो। विक्रांत, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक प्राइवेट क्लब की तरह चल रहा था। एक हम सब एक ही क्लब के मेंबर हैं, हम एनसीपी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, किसी पार्टी में हो, लेकिन जब हम बीसीसीआई की मीटिंग में बैठते हैं तो हम एक परिवार हैं। कहते हैं यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच। तो ये एक प्राइवेट क्लब है। आज जो लोधा जी ने कहा है, साफ कहा है, जैसे आपने कहा, ये जो एक्ट 1 सीन 1 है, ये पहला सीन आपने देखा है। अगला सीन अब बीसीसीआई पर होगा, रिस्ट्रक्चरिंग होगी, बीसीसीआई को आपको आरटीआई में लाना है, किस तरह से इलेक्शन होंगे, बीसीसीआई के इलेक्शन जो प्रॉक्सी वोटिंग होती है उस पर शायद कोई पाबंदी। हालांकि ये भी सच है कि राजदीप के पिताजी जब बीसीसीआई से खेला करते थे, या मदन जी जब आए, आहिस्ता आहिस्ता बदलाव हुआ। आज बीसीसीआई शायद भारत की सबसे अच्छी स्पोर्ट्स बॉडी है, लेकिन अगर आज उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, आरटीआई सिलेक्शन में भी होती है, तो आप अंदाजा लगाइए, आपके राज्य का खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं हुआ, आपने आरटीआई लगा दी, टीम रुक गई, ये भी सब हो सकता है। लेकिन ये इसीलिए होगा क्योंकि बीसीसीआई खुद इसके लिए जिम्मेदार है। लोढ़ा साहब ने चेन्नई के बारे में क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर आगे आईपीएल की ही बात करते हैं। ड्यू टू द एक्ट ऑफ मिस्टर गुरुनाथ मैयप्पन, टीम ऑफिशियल ऑफ सीएसके, who happened to be the son-in-law of Mr. N. Srinivasan, Managing Director of India Cements, and the then BCCI President, the purity of the game has been affected, and the contribution, if any, made by the franchisee has also been wasted because millions of people who are true lovers of the game feel cheated. Moreover, this repute has been brought to the game of the cricket, the BCCI and the IPL to such an extent that now doubts abound in the public consciousness about whether games are clean or not. The committee proposes to impose sanction on India Cements franchisee under Section 6 Rule 4.2C of the operational rules by suspending it from the league for a period of 2 years. चेन्नई बाहर हो गया, राजस्थान बाहर हो गया, ठीक है, लेकिन अब बीसीसीआई ने 19 तारीख को एक इमरजेंसी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। जाहिर तौर पर कई विकल्प हैं जो इन मालिकों के सामने हैं, कई विकल्प हैं जो बीसीसीआई के सामने हैं, क्योंकि आईपीएल तो बचाना हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ये दोनों दोषी फ्रेंचाइजी, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, और आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आप इस तरह से जाएं तो खारिज हो जाता है। अब सवाल यह है कि 6 टीमों के साथ आप खेलेंगे, 6 टीम के साथ तो बड़ा मुश्किल है, आईपीएल तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में पुणे और कोची जैसी टीमें वापस आएंगी या फ्रेश ऑक्शन की जाएगी, आप नई टीम को उसमें हिस्सा देना चाहेंगे। और दूसरी बात है कि उस टीम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आज मार्केट गिरी हुई है, और मार्केट अगर गिरी है उससे कम दाम में लोग टीम खरीदना चाहेंगे। क्रिकेट के लिहाज से धोनी, रैना, रहाणे, अश्विन, जडेजा, स्टीव स्मिथ, फॉकनर, वॉटसन,
ब्रेंडन मैकलम, ये खिलाड़ी क्या अब अगली 2 अप्रैल में नहीं नजर आएंगे? हालांकि ये प्रावधान है कि जो उनकी फ्रेंचाइजी है उनको पैसा दे सकती है, लेकिन इन खिलाड़ियों के बिना आईपीएल का मजा क्या है? ये लीगली किस तरह से धोनी वगैरह आईपीएल खेल सकते हैं, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है चेन्नई की टीम, 5 खिलाड़ी ऐसे जो वर्ल्ड कप की टीम में थे भारत की। उसके अलावा देखिए ब्रेंडन मैकलम, आशीष नेहरा, ड्वेन स्मिथ, ये बड़े खिलाड़ी। और ऐसे ही राजस्थान की टीम में 3 वर्ल्ड चैंपियंस हैं, फॉकनर हैं, वॉटसन हैं और स्टीव स्मिथ हैं। उसके अलावा रहाणे जो आज कप्तानी कर रहे हैं, ये भी इसी टीम में। शायद ये खिलाड़ी जो हैं अगर इस टीमों के साथ नहीं होंगे, उनको नीलामी में डाला जा सकता है, किसी और टीम के साथ जा सकते हैं, 2 नई टीमें भी आ सकती हैं। लेकिन इस वक्त विश्वजीत भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। और सर, हम लोगों को तो इतना पता नहीं और फैंस भी जानना चाहते हैं कि क्या ये बैन हो गया या इसके खिलाफ चैलेंज हो सकता है? देखिए, चैलेंज तो हो जरूर सकता है, लेकिन ये क्रिकेट का भ्रष्टाचार है। और क्रिकेट में और बीसीसीआई में और आईपीएल में जो भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें जो बड़े बड़े लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मेरा उम्मीद कम है कि अगर उच्चतम न्यायालय या में भी जाएं, इसका रिलीफ मिलने का चांस कम है। क्योंकि आप एक चीज़ जरूर याद रखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से ही सारा कुछ हुआ है और जस्टिस लोधा का क्रेडिबिलिटी हिंदुस्तान में आसमान में है। तो मेरा ख्याल उनको रिलीफ मिलना मुश्किल होगा। जब 1 बजे ये जजमेंट सुनाई जा रही थी, आप अगर उसे देख रहे थे या उसके बाद आपको अंदाजा हुआ, आपका पहला रिएक्शन क्या था? ये सख्त है या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक है। देखिए, अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, और मैं किसी इंसान का नाम नहीं लेना चाहता हूं किसका खिलाफ हुआ है, सजा हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन एक सिस्टेमिक इंप्रूवमेंट जो है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया जैसा एडमिनिस्टर किया जा रहा है और उसमें जो बड़े बड़े लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, और हमारे तमाम 125 करोड़ में से कम 90% लोग हम क्रिकेट फैन हैं। जस्टिस लोधा का रिपोर्ट ने बोला है कि पीपल हैव फेल्ट चीटेड। नहीं, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर वो बीसीसीआई में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बताते हैं, जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आपने खुद बोला पैनल है, जी हाँ, क्या वो मान्य होंगी बीसीसीआई को, या फिर वो कहेगा कि नहीं, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में आते हैं, हम ऑटोनमस बॉडी है, हमारे पर मान्य नहीं? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो मानना ही पड़ेगा। देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सबसे ऊपर है और ये कानून सब पे होगा लागू। और बीसीसीआई बोलेगा हम प्राइवेट बॉडी है, पब्लिक बॉडी है, सब कुछ है, लेकिन ये सरकार की सपोर्ट हर एक स्टेप में मिलता है, क्योंकि आप इंडिया के लिए खेलते हैं। इंडिया के लिए खेलते हैं। अब सिक्योरिटी मेजर कौन देता है? अब सरकार देता है। ग्राउंड कौन देता है? सरकार देता है। वही बात है ना कि एक छोटी सी भूल चूक कह लीजिए, 2.25 साल पहले जब मामला आया था, श्रीनिवासन साहब के सामने था, दूध का दूध पानी का पानी, उस वक्त फैसला ले लेते। आज देखिए कि उनकी टीम भी गई, उनके दामाद गए, वो खुद भी गए और साथ ही साथ कितने लोगों को लेकर जाएंगे।